हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री के चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का एक और नया टॉपिक, और वो न्यू टॉपिक है नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। प्रीवियस लेक्चर्स में हम अब तक बात कर चुके हैं फंक्शनल ग्रुप्स के ऊपर। होमोलोगस सीरीज का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो भी हमने अच्छे से रिवाइज कर लिया था, यानी कि बेटा अब हम फाइनली ये चीज़ समझ सकते हैं कि जो हमारे कार्बन कंपाउंड्स होते हैं उनको उनके नाम कैसे दिए जा सकते हैं। यानी कि आज के इस लेक्चर में हम कार्बन कंपाउंड्स का नामकरण करना ही सीखने वाले हैं, और बस यही है हमारे आज के लेक्चर का टारगेट। होपफुली आप सबको समझ में आया होगा। तो अब एक काम करते हैं, अपने इसी टारगेट को अचीव करने के लिए आइए करते हैं सेशन की शुरुआत। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू अडर 24/7 फाउंडेशन चैनल। और हाँ, इस बार का टारगेट आप सभी को याद है कि नहीं, कि इस बार हम सभी को मिल करके करने हैं क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स में 95% पार। तो आइए बिल्कुल हम उसी की तैयारी में अभी से लग जाते हैं और अपने आज के लेक्चर को भी फाइनली शुरू कर ही लेते हैं। ओके बेटा जी, चलो आ जाओ। अब सबसे पहले ना वो सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनका नॉमेनक्लेचर आज हमें सीखना है, समझना है, याद करना है, तो उन सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मैं एक बार यहाँ पर आपके सामने लिख देती हूँ ताकि तुमको भी अच्छा लगे और मुझे भी अच्छा लगे। ठीक है, तो वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनका नॉमेनक्लेचर आज हमें सीखना है वो कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहले बेटा अपन बात करेंगे हाइड्रोकार्बन्स की। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करेंगे हाइड्रोकार्बन्स की। ये भी दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है बेटा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आते हैं अल्केन्स। कौन आते हैं? अल्केन्स। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आते हैं अल्कीन्स एंड अल्काइंस। बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा? ये सब कुछ अपन पढ़ चुके हैं, बस चीज़ों को एक बार और रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, ताकि हमें क्लैरिटी मिलती जाए कि भाई इस लेक्चर में एग्जैक्टली हमें करना क्या क्या है और कैसे कैसे करना है। आ जाओ, नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा हेलो अल्केन्स के ऊपर। मतलब कि पहली जो कैटेगरी है वो हो चुकी है हाइड्रोकार्बन्स की। दूसरी कैटेगरी जिसके ऊपर अपन बात करेंगे वो होगी हेलो अल्केन्स की। तीसरी कैटेगरी जिसके ऊपर अपन बात करेंगे वो होगी अल्कोहल्स की। फोर्थ कैटेगरी जिसके ऊपर हम बात करेंगे वो होगी अल्डिहाइड्स की। अल्डिहाइड्स की। फिफ्थ कैटेगरी जो हमें पढ़नी होगी वो होगी कीटोन्स की। एंड लास्टली सिक्स्थ कैटेगरी होगी कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। कुछ चीज़ें तुम्हें समझ में बेटा आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? और अगर तुम्हें मैं आसान शब्दों में समझाऊं तो बेटा वो ये है कि आज के इस लेक्चर में ना हमें इन सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर पढ़ना है, समझना है, और ऐसे पढ़ के समझना है बेटा कि बिल्कुल आज के ही इस लेक्चर में याद भी हो जाए। ये ना हो कि हाँ मैम पढ़ तो लिया, समझ में भी आ गया, लेकिन ठीक से याद नहीं हो पाया। तो क्या करेंगे, एक बार फिर से वीडियो देखेंगे, 2 बार 3 बार बेटा, 2 3 4 5 6 बार ना। अब वीडियोस को देखने का टाइम नहीं रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एग्जाम्स बहुत नज़दीक हैं, तो हर लेक्चर का तुम्हारा पर्सनल टारगेट ये होना चाहिए कि भैया इस लेक्चर में मैम ने जो पढ़ाया ना वो बिल्कुल वहीं के वहीं समझ करके याद हो जाए, दोबारा तिबारा वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। और इसीलिए लगे हाथ क्या किया करो, नोट्स भी बनाते जाया करो कि अगर फिर रिवीजन करना होगा तो नोट्स से करेंगे, वीडियो जो है खोल करके दोबारा नहीं देखेंगे, नहीं पढ़ेंगे उससे। आई बात समझ में? नोट्स बनाओ मेरे साथ साथ, जो मैं यहां पर लिख रही हूं बस तुम भी लिखते जाओ, बन जाएंगे तुम्हारे नोट्स, और क्या बड़ी बात है। ठीक है, हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी,
अगर और आसान शब्दों में तुम्हें मैं समझाऊं कि आज के इस लेक्चर में एग्जैक्टली हम करने क्या वाले हैं, तो वो बेटा कुछ इस तरह से होगा। मैं ये बोलना चाहूंगी कि आज के इस लेक्चर में अल्केन्स को नाम कैसे देते हैं हम वो देखेंगे, अल्कीन्स को नाम कैसे देते हैं, अल्काइंस को नाम कैसे देते हैं, हेलो अल्केन्स को नाम कैसे देते हैं, अल्कोहल्स को नाम कैसे देते हैं, अल्डिहाइड्स को, कीटोन्स को, कार्बोक्सिलिक एसिड्स को, इन सभी को इनके रिस्पेक्टिव नाम हम कैसे देते हैं, हमें वही आज समझना है। अच्छा, हम बार बार बोल रहे हैं कि आज के इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, इन सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इनके रिस्पेक्टिव नाम देंगे। पर कौन से नाम देंगे? तो बेटा हम इनको देंगे IUPAC नेम्स। अब आप बोलोगे कि मैम ये IUPAC नेम्स का मतलब क्या होता है, तो मेरी बात को एकदम कान खोल करके सुनो बेटा। IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आई रिपीट, IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। कुछ नहीं बेटा, ये एक यूनियन होती है जो कुछ सेट ऑफ रूल्स देती है, कुछ नियम देती है, और उन्हीं रूल्स या उन्हीं नियमों को फॉलो करते हुए हमें क्या करना होता है, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इनके रिस्पेक्टिव नाम देने होते हैं। समझे कि नहीं? तो ये यूनियन जो सेट ऑफ रूल्स देती है, जो नियम देती है, उन नियमों को फॉलो करते हुए, उन रूल्स को फॉलो करते हुए जो नाम हम देते हैं इन सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, बेटा उन्हीं नामों को अपन क्या बोल देते हैं, उन्हीं नेम्स को अपन क्या बोल देते हैं, IUPAC नेम्स। और IUPAC नेम्स के ऊपर ही बोर्ड एग्जाम्स में सवाल बनते हैं, इन्हीं के ऊपर सवाल बनते हैं। तो जिनके ऊपर सवाल बनेंगे उन्हीं को पढ़ेंगे और कुछ नहीं पढ़ेंगे। जितना तुम्हारी बेटा NCERT बुक में है ना, उतना ही पढ़ाऊंगी, ताकि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में इस टॉपिक से एक भी नंबर ना कटे, एक क्या आधा भी ना कटे। ठीक है, चलो आ जाओ। अब अपन क्या करते हैं, केमिस्ट्री को थोड़ा सा रिलेट करते हैं अपने साथ। कैसे बेटा, इंसान का नाम अपन कैसे रखते हैं, जैसे कि अब यहां पर आसपास तो कोई और है ही नहीं, मैं ही हूं। ठीक है, तो मैं अपने आप को ही वॉलंटियर जो है ले लेती हूं, बना लेती हूं, और अपने नाम का ही एग्जाम्पल तुमको मैं देती हूं। ठीक है, तो बेटा मेरा नाम क्या है, मेरा नाम है विभूति खरे। लिख लेते हैं, कहीं भूल ना जाए चलते चलते रास्ते में। ठीक है, तो मेरा नाम है क्या, विभूति खरे। मेरे इस नाम, ये मेरा पूरा नाम है। ठीक है, इस पूरे नाम में जो मेरा नाम है ना, ये विभूति, इसको अपन केमिस्ट्री की भाषा में बोलेंगे रूट नेम। मैंने क्या बोला बेटा, रिलेट करना है केमिस्ट्री को अपने आप से, या उल्टा भी बोल सकते हो कि रिलेट करना है अपने आप को केमिस्ट्री के साथ। तो मैंने अपने यहां पर पूरा नाम लिख दिया है, और इस नाम में जो विभूति है इसको अपन केमिस्ट्री की भाषा में क्या बोलेंगे, रूट नेम बोलेंगे। ठीक है, नाम के बाद क्या लिखा हुआ है बेटा, मेरे नाम के बाद क्या लिखा है? आप बोलोगे मैम खरे लिखा हुआ है, तो खरे क्या है, सरनेम। अरे भाई, सबका सरनेम होता है कि नहीं होता, सब हर इंसान का बेटा नाम होता है। ठीक है, और नाम के बाद जो आता है, ध्यान से सुनना, नाम के बाद जो आता है उसे हम सरनेम बोलते हैं, और उसी सरनेम को केमिस्ट्री की भाषा में अपन बोल देते हैं सफिक्स। तो आपसे कोई पूछ ले या आप ही पूछ लो कि मैम ये सफिक्स क्या है, तो मैं बोलूंगी बेटा कि केमिस्ट्री में जब अपन किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड या किसी चलो कार्बन कंपाउंड का नाम रखते हैं, तो उसके रूट वर्ड के बाद जो आता है, रूट वर्ड के बाद जो आता है उसको हम बोलते हैं सफिक्स। तो तुम इतना छोटा सा एक स्टेटमेंट, सेंटेंस अपने दिमाग में रख सकते हो क्या, कि नाम के बाद जो आएगा दैट इज सफिक्स। नाम के बाद जो बेटा, सरनेम तो इंसान का जो है ना, वो नेम के बाद ही आता है, और सरनेम को ही अपन क्या बोल रहे हैं केमिस्ट्री की भाषा में, सफिक्स बोल रहे हैं। तो नाम के बाद में जो आएगा दैट इज सफिक्स। तो केमिस्ट्री में जब अपन किसी कंपाउंड का नामकरण करते हैं, जब अपन उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं, तो सबसे पहले क्या आएगा, उसके बड़े से नाम में रूट वर्ड आएगा। अरे यार, इसको मैं रूट वर्ड लिखना चाहूंगी, रूट वर्ड, वेरी सॉरी, यहां पर नेम हो गया था पहले, रूट नेम नहीं, रूट वर्ड। ठीक है, एक बार फिर से सुनो, मैंने क्या बोला कि जब भी अपन केमिस्ट्री में किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड या किसी कार्बन कंपाउंड का
नामकरण करते हैं तो उसके बड़े से नाम में बेटा सबसे पहले क्या आएगा, उसके बड़े से नाम में सबसे पहले आएगा रूट वर्ड। वो किस बेसिस पे आएगा यह भी तुमको मैं बताऊंगी। बड़े से नाम में सबसे पहले क्या आया, रूट वर्ड आया, ठीक है। और रूट वर्ड के बाद में जो लगेगा, नाम के बाद जो आएगा, दैट इज सरनेम। और सरनेम को क्या बोलेंगे, सफिक्स बोलेंगे। तो बड़ा सा नाम हुआ अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उस बड़े से नाम में सबसे पहले क्या आएगा, रूट वर्ड आएगा। और रूट वर्ड के बाद में जो लगेगा दैट इज सफिक्स। अब अगर नाम के बाद कुछ आ रहा है तो बेटा नाम के पहले भी तो कुछ आ सकता है ना। तो मैं अपने नाम के पहले लिखती हूं मिस। नाम के बाद क्या आया, मेरा सरनेम। तो नाम के पहले भी तो कुछ आ सकता है, क्या आया, मिस आया। अब मेरे बेटा नाम में जो ना तुम लोग वो मत पड़ जाना कि मैं मिस क्यों, मिसेस क्यों नहीं, मिसेस भी हो जाएगा बट अभी मिस से काम चला लो, ठीक है। तो नाम के बाद जो लगा दैट इज सफिक्स, और नाम के पहले जो लगा उसको अपन केमिस्ट्री की भाषा में बोलते हैं प्रीफिक्स। ऐसे याद कर लो कि P फॉर प्रीफिक्स होता है और P फॉर पहले होता है। अगर इंग्लिश में लिखोगे पहले को तो वो P से ही शुरू होगा, तो P फॉर प्रीफिक्स, P फॉर पहले। तो नाम के बाद जो लगा दैट इज सफिक्स, और नाम के पहले जो लगा दैट इज प्रीफिक्स। तो जब आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण करते हो तो उसके बड़े से नाम में सबसे पहले आता है रूट वर्ड। रूट वर्ड के बाद में जो लगेगा वो होगा सफिक्स, और रूट वर्ड के पहले जो लगेगा वो होगा प्रीफिक्स। इतना तुम्हें पल्ले पड़ा। चलो अब अपन आगे देखते हैं। आप बोलोगे कि मैम ये जो वेरी सॉरी, ये जो रूट वर्ड है ये किस बेसिस पे अपन रखते हैं। जैसे कि भाई बच्चा पैदा होता है तो उसका जो अपन नाम रखते हैं वो किसी ना किसी बेसिस पे रखते हैं ना। जैसे कि अगर कोई लड़की पैदा हुई है, बेटी पैदा हुई है, उसकी आंखें बचपन से बड़ी सुंदर सी हैं, है ना, कंजी कंजी सी हैं, हरी है, नीली है, मतलब आंखें सुंदर हैं कुल मिलाकर के। तो बचपन से जो है माँ बाप सोच लेते हैं कि चलो इसका नाम अपन रख देते हैं नैन्सी। आंखें अच्छी ना तो नैन्सी या नैनश्री ऐसा कुछ तो भी, ठीक है। अगर क्या बोलेंगे और मुझे से याद नहीं आ रहा है ठीक है। मतलब तुम लोग मेरी फीलिंग्स को समझो बेटा। जब भी इंसान का बच्चा पैदा होता है तो जब भी उसका नाम रखते हैं तो किसी ना किसी बेसिस पे रखते हैं। ऐसी हवा में तो नाम नहीं रख देते कि बेटी पैदा हुई है और नाम उसका रख दिया है राजेश, लड़का पैदा हुआ है और उसका नाम रख दिया है पिंकी, है ना। ऐसा तो नहीं होता, किसी ना किसी बेसिस पे उस बच्चे का नाम रखा जाता है। वैसे ही जब अपन किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण करते हैं और अपन सबसे पहले क्या करते हैं, रूट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो रूट वर्ड अपन कौन से बेसिस पे लगाते हैं वो मैं आपको बताना चाह रही हूं बेटा। तो रूट वर्ड का बेसिस होता है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं। जिस कंपाउंड का आप नाम रखना चाह रहे हो उस कंपाउंड में, उसके एक मॉलिक्यूल में, टू बी मोर स्पेसिफिक, उस कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में कार्बन के एटम्स कितने हैं, उस बेसिस पर उसका रूट वर्ड डिसाइड होता है। जैसे कि अगर लड़की पैदा होगी तो उसका जो नाम है वो लड़कियों वाला होगा कि पिंकी, रिंकी, मिंकी। लड़का पैदा होगा तो उसका नाम उस बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा, ठीक है ना, कि राजेश हो गया, पप्पू हो गया, राहुल हो गया, सुमित हो गया, अमित हो गया, लाइक दैट। अगर कोई बहुत सुंदर लड़की पैदा हुई तो उसको सब लोग क्या बोलेंगे, रूपमती। रूप अच्छा है तो रूपमती, आंखें अच्छी है तो नैनश्री, लाइक दैट। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो जब अपन किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अपन नाम रखते हैं बेटा तो जो उसका जो रूट वर्ड होता है वो किस बेसिस पर डिसाइड होता है कि उस कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं। आपने बोला कि मैम कार्बन का एक, मतलब हम जो कंपाउंड ले रहे हैं उसके एक मॉलिक्यूल में कार्बन का एक ही एटम है, कार्बन का एक ही एटम है वेरी सॉरी। तो उस एक कार्बन एटम के लिए बेटा रूट वर्ड हो जाएगा मिथ। क्या हो जाएगा, मिथ। ये कहीं सुना सुना लग रहा होगा तुमको, कहां सुना है। अरे इसके पहले भी मैं ये चीज तुम लोग को बता चुकी हूं, ठीक है। ज्यादा ऐसे मत होना कि हो मैम पहली बार सुन रहे, नहीं,
पहले भी बता चुकी हूँ, जब अपन अल्केन्स अल्कीन्स अल्काइंस पढ़ रहे थे तो भी मैं आपको बता चुकी हूँ, बस एक बार अपन रिवाइज कर रहे हैं चीजों को, ठीक है ना। या ये बोलो कि इस बार अपन और डिटेल में बात कर रहे हैं। अगर 2 कार्बन के एटम है बेटा, मान लो कि मेरे पास एक ऐसा कंपाउंड है जिसके मॉलिक्यूल में कार्बन के 2 एटम्स हैं, तो उसके लिए रूट वर्ड क्या इस्तेमाल होगा? इथ। अगर कार्बन के 3 एटम्स हैं किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूल में तो उसके लिए रूट वर्ड इस्तेमाल होगा प्रोप। अगर कार्बन के 4 एटम्स हैं किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूल में तो उसके लिए रूट वर्ड इस्तेमाल होगा ब्यूट। अगर 5 एटम्स हैं तो उसके लिए इस्तेमाल होगा रूट वर्ड हेक्स। अगर 6 कार्बन के एटम्स हैं किसी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में तो उसके लिए रूट वर्ड इस्तेमाल होगा, ओह वेरी सॉरी, यहां पे बेटा पेंट आएगा, पेंट, ठीक है, यहां पर आएगा पेंट। अगर किसी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में कार्बन के यदि 5 एटम्स होंगे तो उसके लिए रूट वर्ड यहां पर लगेगा पेंट। और अगर किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूल में कार्बन के 6 एटम्स होंगे तो उसके लिए रूट वर्ड इस्तेमाल होगा हेक्स। 7 तक भी अपन जा सकते हैं। मान लो किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल में कार्बन के 7 एटम्स हैं तो उसके नाम में जो रूट वर्ड लगेगा बेटा वो कौन सा लगेगा? हेप्ट लगेगा, हेप्ट। आगे ऑक्ट भी होता है, नॉन भी होता है, डेक भी होता है, ठीक है ना, लेकिन आप तो बस हेप्ट तक बात करो। 10th में तो बेटा इतना ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। तो ये बेटा आप बोलोगे कि मैम याद करना है क्या? हाँ, तो और क्या करोगे बेटा? अचार डालोगे क्या इसका? अचार नहीं डालना है, इसको याद करना है। करो मेरे साथ अभी भी याद। कार्बन के यदि 1 एटम हो तो उसके लिए रूट वर्ड क्या लगेगा? मिथ। 2 होंगे इथ, 3 होंगे प्रोप, 4 होगा ब्यूट, 5 एटम्स होंगे तो पेंट, 6 एटम्स होंगे तो हेक्स, 7 एटम्स होंगे तो कार्बन के क्या लगेगा? रूट वर्ड हेप्ट लगेगा। आई बात समझ में? चलो अब आप बोलोगे कि मैम ठीक है, अपना जो रूट वर्ड है वो तो हो गया सॉर्टेड, रूट वर्ड है वो तो हो गया सॉर्टेड, ठीक है, लेकिन मैम प्रीफिक्स और सफिक्स का क्या? तो बेटा कौन सा प्रीफिक्स लगेगा, कौन सा सफिक्स लगेगा, ये डिपेंड करेगा कि तुम्हारे वो जो कंपाउंड है तुम्हारे पास उसके मॉलिक्यूल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। रूट वर्ड तो उसी से डिसाइड हो जाता है कि एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, लेकिन प्रीफिक्स क्या लगेगा, सफिक्स क्या लगेगा, ये डिपेंड करेगा कि उस कंपाउंड में, उसके मॉलिक्यूल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप पाया जा रहा है। जो फंक्शनल ग्रुप पाया जाएगा उसके बेसिस पर बेटा प्रीफिक्स और सफिक्स लगता है। कभी कभी कुछ कंपाउंड में प्रीफिक्स लग जाता है, कुछ कंपाउंड में सफिक्स लग जाता है, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करने वाले हैं बेटा? फंक्शनल ग्रुप्स के ऊपर। आई बात समझ में कि अल्कोहल है कि अल्डिहाइड है कि कीटोन है कि कार्बोक्सिल ग्रुप है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है कि सिंगल बॉन्ड है, वो सब बेटा डिपेंड करने वाला है इन पे, ठीक है। चलो अब ये फ्लो चार्ट तुमको याद है ना, तो शुरुआत अपन करते हैं बेटा हाइड्रोकार्बन्स के साथ। हाइड्रोकार्बन्स में भी अपन सबसे पहले बात करते हैं अल्केन्स की। किसकी बात करेंगे बेटा? अल्केन्स की। अल्केन्स का मतलब तुमको पता है कि नहीं पता है? सबको पता होना चाहिए कि अल्केन्स क्या होते हैं। या अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक अल्केन है तो उसका मतलब क्या है कि उस कंपाउंड में, उसके मॉलिक्यूल्स में कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? अल्केन बोलेंगे, ठीक है। ये जनरल फॉर्मूला याद है कि नहीं? अल्केन्स का क्या होता है बेटा? CnH2n+2। याद आया कि नहीं आया? चलो अब रूट वर्ड क्या होगा वो तो अपन ने देख ही लिया है। जैसे कि मान लो कि अपने पास, चलो मैं यहां पर एग्जांपल देती हूं तुमको, इधर आओ। चलो यहां पर बेटा कुछ अल्केन्स दिए हुए हैं, भाई हमको नामकरण करना सीखना है ना, तो वही सीख रहे हैं, ठीक है। यहां पर कुछ अल्केन्स के एग्जाम्पल हैं, या ये बोलो कि यहां पर कुछ अल्केन्स हैं, ये भी अल्केन है, ये भी अल्केन है, ये भी अल्केन है, ये भी अल्केन है और ये भी अल्केन है, ठीक है। और हाँ,
हर कार्बन की टेट्रावैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए बेटा यहां पर क्या होंगे, हाइड्रोजन एटम्स के साथ भी बॉन्ड बनेंगे, वो बस यहां पर अभी मैंने बनाए नहीं है, है ना। ये मत समझना कि मैम ऐसे कैसे आपने कंपाउंड, ऐसे कैसे आपने अल्केन्स बना दिए हैं कि जिनके मॉलिक्यूल्स में सिर्फ और सिर्फ कार्बन के ही एटम्स हैं। अरे हाइड्रोजन के एटम्स कहां है बेटा, वो भी लगे हुए हैं, बस वो अभी मैंने बनाए नहीं है, वरना बहुत ही हौश पौश हो जाएगा, ठीक है ना। वो अंडरस्टूड है कि यहाँ पर हाइड्रोजन के एटम्स भी होंगे ही होंगे। अब यहां पर बेटा ध्यान से देखो, मान लो कि मेरे पास ये अल्केन है, ठीक है, इसको मुझे नाम देना है, तो मैं कैसे दूंगी नाम। मैंने क्या कहा, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बन कंपाउंड का यदि तुम्हें नामकरण करना है, यदि तुम्हें उसको नाम देना है, तो तुम सबसे पहले क्या करोगे, उसका जो रूट वर्ड है तुम वो पहचानोगे। सबसे पहले क्या लगेगा बेटा, सबसे पहले आएगा रूट वर्ड। सबसे पहले तुम वही डिसाइड करोगे कि भैया ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये जो कार्बन कंपाउंड का मैं नाम रखने वाला हूं या रखने वाली हूं, इसके नाम में रूट वर्ड क्या आएगा। क्योंकि रूट वर्ड एक ऐसी चीज है जो तुम बहुत ही इजीली पहचान जाओगे। क्यों, क्योंकि रूट वर्ड डिपेंड करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के ऊपर। तुम खुद देखो कि ये जो अपने पास अल्केन है, कौन सा है नहीं पता, नाम अभी देंगे, ठीक है ना। इतना पता है कि अल्केन है। इस अल्केन के एक मॉलिक्यूल में कार्बन के कितने एटम्स हैं भाई, कार्बन के 2 एटम्स हैं, तो 2 एटम्स के लिए कौन सा रूट वर्ड इस्तेमाल होगा बेटा, इथ। तो यानी कि इसके नाम में जो रूट वर्ड आएगा वो होगा इथ। क्या होगा, इथ, क्योंकि कार्बन के 2 एटम्स हैं और 2 एटम्स के लिए रूट वर्ड क्या इस्तेमाल होता है, इथ। तो यहां पर आ गया रूट वर्ड इथ, ठीक है। अब क्योंकि हम पढ़ रहे हैं बेटा अल्केन्स, तो अल्केन्स के लिए जो सफिक्स होता है, जो सफिक्स होता है वो होता है एन। क्या होता है, एन। मैंने क्या बोला था, रूट वर्ड डिपेंड करेगा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के ऊपर, सफिक्स और प्रीफिक्स ये डिपेंड करेंगे फंक्शनल ग्रुप्स के ऊपर। तो यहां पर आप बोल सकते हो कि भैया क्योंकि हमारे पास क्या है, अल्केन है, यानी कि हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें कि कार्बन कार्बन एटम्स बीच में क्या है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, तो ऐसे अल्केन के लिए सफिक्स क्या लगेगा बेटा, एन लगेगा। तो पहले हमने लगा दिया क्या, रूट वर्ड, और रूट वर्ड के बाद नेम के बाद सरनेम लगाएंगे, तो रूट वर्ड के बाद लगा देंगे सफिक्स यानी कि एन। तो पूरा नाम क्या बन जाएगा, ईथेन। क्या बन जाएगा बेटा, ईथेन। आई बात समझ में, आगे बढ़े। नेक्स्ट, अब तुम ये देखो अल्केन, इसमें कार्बन के कितने एटम्स हैं, 3 एटम्स हैं, तो 3 एटम्स के लिए रूट वर्ड अपन क्या लगाते हैं, प्रॉप। तो यहां पर आ जाएगा रूट वर्ड प्रॉप। अब क्योंकि सबके बीच में सिंगल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, यानी कि ये क्या है, अल्केन है, और अल्केन के लिए अपन सफिक्स का इस्तेमाल करते हैं एन। ये याद करना पड़ेगा, और नहीं तो क्या, हर एक फंक्शनल ग्रुप का क्या सफिक्स होता है या क्या उसका प्रीफिक्स होता है, ये तुम्हें याद करना पड़ेगा बेटा। तो अल्केन्स के लिए क्या होता है, सफिक्स एन। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमने क्या करा, रूट वर्ड लगा दिया, प्लस क्या करेंगे, सफिक्स लगा देंगे। भाई नाम लिख दिया आपने प्रॉप, तो उसके आगे क्या लिखोगे आप, सरनेम लिखोगे कि नहीं लिखोगे, तो रूट वर्ड के आगे लिखना सफिक्स। क्या लगेगा, सफिक्स एन। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, प्रोपेन। क्या बनेगा, प्रोपेन। आई बात समझ में। नेक्स्ट, यहां पे देखो कितने एटम्स है कार्बन के, 4 के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं अपन, रूट वर्ड ब्यूट। और अल्केन है, सबके बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, तो सफिक्स क्या लग जाएगा, एन। तो पूरा नाम क्या बन जाएगा, ब्यूटेन। ठीक है, यहां देखो कार्बन के 5 एटम्स हैं, तो 5 के लिए क्या इस्तेमाल होता है, रूट वर्ड। बार बार मत जाओ स्लाइड पर, याद करो। 5 के लिए इस्तेमाल होता है पेंट प्लस एन, तो क्या नाम बन जाएगा बेटा इसका, पेंटेन। यहां देखो कार्बन के 6 एटम्स हैं, तो 6 के लिए अपन क्या लगाते हैं, रूट नेम हेक्स प्लस एन, क्या बन जाएगा, हेक्सेन। आ गई बात समझ में। तो अल्केन्स को बेटा अपन नाम कुछ इस तरीके से देते हैं, ठीक है। अब एक और चीज यहां पर थोड़ी सी मैं ऐड करना चाहूंगी बेटा, कई बार क्या होता है कि अल्काइल ग्रुप भी जुड़ा होता है। कुछ कुछ अल्केन्स, मतलब कुछ कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं, कुछ कुछ अल्केन्स ऐसे होते हैं जिनमें कि अल्काइल ग्रुप भी जुड़ा होता है। अल्काइल ग्रुप का मतलब तुम लोग समझते हो ना, कि आपके पास क्या है, एक अल्केन है। मान लो कि आपके पास एक अल्केन है CH4 ठीक है, उसमें से आपने एक हाइड्रोजन एटम हटा दिया, तो
तो अब ये क्या बन जाएगा, अल्काइल ग्रुप बन जाएगा। पहले ये मीथेन था, अब आपने इसमें क्या करा, 4 में से एक हाइड्रोजन एटम हटा दिया, तो ये क्या बन जाएगा, अल्काइल बन जाएगा। अल्काइल ग्रुप मतलब कि ये बन जाएगा मिथाइल ग्रुप, ठीक है। ऐसे ही इथाइल ग्रुप भी होता है बेटा, कि आपके पास इथेन था, आपके पास इथेन था, उसका आपने एक हाइड्रोजन एटम का जो बॉन्ड है वो कार्बन के साथ तोड़ दिया, तो अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अल्काइल। कौन सा अल्काइल बेटा, इथाइल ग्रुप। तो अल्काइल ग्रुप का मतलब समझ में आया। मिथाइल इथाइल कैसे बनते हैं ये समझ में आया। प्रोपाइल भी बन सकता है, क्या करोगे, प्रोपेन से एक H हटा देना तो वो प्रोपाइल ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है बेटा, कुछ कुछ अल्केन्स ऐसे होते हैं जहां पर ये मिथाइल और इथाइल ग्रुप लगे होते हैं, जिनमें यानी कि आप बोल सकते हो कि अल्काइल ग्रुप जो है बेटा जुड़े होते हैं, ठीक है। और जब कभी किसी अल्केन के साथ क्या बोलते हैं, अल्काइल ग्रुप जुड़ जाए, जब किसी अल्केन के साथ, या अल्कीन भी हो सकता है, ठीक है ना, जब किसी अल्केन, अल्कीन या अल्काइन के साथ कभी कोई अल्काइल ग्रुप आकर के बेटा जुड़ जाए, तो वो पता है क्या होता है, वो ब्रांच्ड चेन बन जाती है, वो बन जाती है बेटा एक ब्रांच्ड चेन। अभी तक जो अपन ने एग्जांपल देखे थे वो सब कैसी थी, चेन्स, अनब्रांच्ड चेन्स थी, स्ट्रेट चेन्स थी। अब अपन बात कर रहे हैं बेटा जो ब्रांच्ड चेन वाले अल्केन्स होते हैं, ब्रांच चेन वाले जो अल्केन्स होते हैं बेटा, उनका नामकरण कैसे करते हैं वो सिखा रही हूं। तो ब्रांच्ड चेन आपको कब मिलेगी, जब किसी अल्केन में आकर के अल्काइल ग्रुप ऐड हो जाएगा। कैसे, यहां देखो, जैसे कि अपना ये अल्केन है, ठीक है, और ये दिख रहा है तुमको अल्केन, और यहां इसका नाम तुम क्या रखोगे, प्रोपेन। क्यों, कार्बन के 3 एटम्स है ना, और सबके बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, तो क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा, ठीक ना। अब देखो जो बीच वाला कार्बन एटम है बेटा, बीच वाले कार्बन एटम के साथ एक अल्काइल ग्रुप आकर के जुड़ जाएगा। ये समझे कि कैसे हुआ है, देखो, अरे हाँ, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं एक हाइड्रोजन एटम को हटा करके यहां से एक मिथाइल ग्रुप जोड़ दूंगी, एक अल्काइल ग्रुप जोड़ दूंगी। अब समझ में आया कि ये ब्रांच्ड चेन कैसे बनी। ब्रांच्ड चेन का बेटा बनने का मतलब ही क्या है कि जब किसी अल्केन के साथ आकर के, ये अल्केन था तुम्हारे पास, ये अल्केन था तुम्हारे पास, इसके साथ आकर के क्या जुड़ जाए, एक अल्काइल ग्रुप जुड़ जाए, तो क्या होता है, ब्रांच्ड चेन बन जाती है। और फिर इसको जो है बेटा अपन को नाम देना होता है, इसको नाम देना होता है। कैसे देंगे नाम, कैसे देंगे नाम, आ जाओ देखते हैं। आई होप तुम्हें इतना सब कुछ समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हमारे पास क्या था, एक अल्केन था, उसकी एक जो बॉन्ड था, मतलब रैंडमली जैसे कि हमने ये बीच वाला कार्बन एटम जुड़ा, इस कार्बन एटम का जो एक बॉन्ड था हाइड्रोजन एटम के साथ वो टूट गया, और उसकी जगह पे कौन आ गया, एक अल्काइल ग्रुप आकर के जुड़ गया। अच्छा, कुछ बच्चे यहां पर ब्लंडर करते हैं, वो बोलते हैं कि मैम ये भी तो ब्रांच ही हुई, ये जो कार्बन एटम इन 3 और हाइड्रोजन एटम के साथ देखो ऐसे जुड़ा हुआ है, तो ये भी तो ब्रांच ही बन रही है। नहीं बेटा, ब्रांच इसको नहीं बोलते हैं, ब्रांच उसको बोलेंगे जब कार्बन कार्बन के साथ ही जुड़ेगा। यहां देखो ना, यहां पर ये जो कार्बन है, ये अल्काइल ग्रुप के जब कार्बन के साथ जुड़ा, जब कार्बन कार्बन के साथ जुड़ा, तब ही ब्रांच बनेगी बेटा। इन सबको ब्रांचेस मत बोल देना कि मैम कार्बन हाइड्रोजन भी तो आपस में जुड़े हुए हैं तो वो भी क्या है, ब्रांच। नहीं, वो ब्रांच नहीं है। ब्रांच तभी बनेगी जब कार्बन कार्बन के साथ ही जुड़ेगा। आई बात समझ में? चलो अब इसको नाम अपन कैसे देंगे, तो आयु यानी क्या बोला, IUPAC नेम देने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। पहला नियम क्या बोलता है, उन सेट ऑफ रूल्स का पहला नियम क्या बोलता है कि जब आपके पास ये ब्रांच्ड चेन वाले कंपाउंड्स आए तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, मॉलिक्यूल में ऐसी चेन ढूंढनी होगी जिसमें कि कार्बन के सबसे ज्यादा एटम्स होंगे। भाई अल्टीमेटली हो क्या रहा है बेटा, चेन तो बनी रही ना कार्बन एटम्स की, तो आपको एक ऐसी चेन ढूंढनी होगी
जिसमें कि कार्बन के सबसे ज्यादा एटम्स होंगे, मतलब कि आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुननी होगी। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यहां पर आपको चूज करनी होगी। चलो देखते हैं कि अपन को लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कैसे जो है ना मिल सकती है। शुरुआत करते हैं अपन यहां से। ये रहा कार्बन का एक एटम, ये रहा दूसरा एटम, ये रहा तीसरा एटम, यानी कि इस चेन में हमें मिल रहे हैं कार्बन के 3 एटम्स। ठीक है, अब अपन एक काम करते हैं, अब अपन दूसरे तरह से चेन को देखते हैं। ये रहा कार्बन का एक एटम, ये रहा दूसरा एटम। अब इसके बजाय कि अपन यहां जाएं, अपन ये वाले कार्बन एटम को भी तो काउंट कर सकते हैं ना भाई, ये भी तो क्या है, इस चेन का हिस्सा ही है ना। आखिर कार्बन जो है ये वाले कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है ना। तो एक चेन अपन ने ये वाली देखी जिसमें कि कार्बन के 3 एटम्स आ रहे हैं, दूसरी अपन ने ये वाली देखी 1, 2 और 3, और इस वाली मतलब ये वाली चेन में भी बेटा, ये वाली चेन में भी एक ये व्हाइट वाली चेन आपको दिख रही होगी और ये एक ब्लू वाली चेन आपको दिख रही है। दोनों ही चेन्स में क्या है बेटा, कार्बन के 3 ही एटम्स आ रहे हैं। ठीक है, अब अपन एक और चेन देखते हैं। ये रहा कार्बन का एक एटम, ये रहा दूसरा एटम, शुरुआत अपन ने यहां से करी है, ठीक है ना, और ये रहा तीसरा एटम, यानी कि इस बार अपन ने चेन बनाई है ये वाली। तो चाहे तुम ये व्हाइट वाली चेन देखो, ब्लू वाली देखो या ग्रीन वाली देखो, हर चेन में तुमको कार्बन के 3 ही एटम्स मिल रहे हैं। इसका मतलब तुम कोई भी चेन चुनोगे बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, आ जाओ अपन चूज करते हैं कौन सी, ये व्हाइट वाली चेन ही अपन लेके चलते हैं। ठीक है, व्हाइट वाली चेन ही अपन लेके चलते हैं। तो पहला नियम समझ में आ गया कि लॉन्गेस्ट जो कार्बन चेन होगी तुम्हें वो चूज करना है। ये हुआ पहला नियम। दूसरा नियम क्या बोलता है? दूसरा नियम बोलता है कि भैया काउंटिंग जो है, काउंटिंग जब तुमने सबसे पहले क्या करा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुनी। ठीक है, फिर उस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में तुम काउंटिंग या नंबरिंग वहां से शुरू करना कि जिससे ये जो अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है इसको सबसे छोटा नंबर मिले। ये नियम बोलता है बेटा। क्या बोलता है कि सबसे पहले आप क्या करो, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुनो, उसके बाद में नंबरिंग जो है, नंबरिंग ऐसे शुरू करो कि जो फंक्शनल ग्रुप है या फिर जो अल्काइल ग्रुप है उसको सबसे छोटा नंबर मिले। गेट्स द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर मिले। आप बोलोगे कि मैम नंबर देना जरूरी है क्या? हाँ, नंबर देना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब आप नाम लिखोगे ना बेटा, तो नाम में आपको यह बताना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कौन से कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप या फिर अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। कि आपने बोला कि प्रोपेन में अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, पर कौन से कार्बन के साथ, तो ये आपको नंबर देना पड़ेगा हर एक कार्बन एटम को चेन की, तब जाकर के आप उस चीज को जो ना अपने नाम में भी मेंशन कर पाओगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आ जाओ नंबरिंग अपन शुरू करते हैं। यहां से अपन ने ये व्हाइट वाली बेटा चेन ली हुई है। ठीक है, ये व्हाइट वाली अपन चेन ले रहे हैं। इस चेन में कार्बन के 3 एटम्स हैं। ठीक है, और जो बीच वाला कार्बन का एटम है, ये जो बीच वाला कार्बन का एटम है, इसके साथ में क्या हुआ है बेटा, एक अल्काइल ग्रुप, बोले तो मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, नंबरिंग शुरू करनी। चलो आ जाओ काम करते हैं, अपन नंबरिंग यहां से शुरू करते हैं। इस कार्बन को दिया नंबर 1, इस कार्बन को दिया नंबर 2 और इस कार्बन को हमने दिया नंबर 3। यानी कि इस नंबरिंग के हिसाब से जो आप बोल सकते हो कि वो कार्बन एटम जिससे कि अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको मिला नंबर 2। नियम क्या बोलता है कि जो भी नंबरिंग आपको करनी है वो इस तरह से करनी है कि वो कार्बन एटम जिससे कि जो फंक्शनल ग्रुप या जो अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको सबसे छोटा नंबर मिले। तो अगर हम यहां से नंबरिंग करेंगे तो इस कार्बन को जिससे कि अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको मिलेगा कितना, 2 नंबर। ठीक है, अब एक काम करते हैं, रिवर्स भी करके देख लेते हैं। अपन यहां से नंबरिंग शुरू करते हैं। इस कार्बन को देते हैं नंबर 1, इसको देते हैं नंबर 2, इसको देते हैं नंबर 3। अगेन इस तरह से नंबरिंग करने से भी क्या हुआ है बेटा, ये कार्बन एटम जो कि जुड़ा हुआ है अल्काइल से उसको अभी भी 2 ही नंबर मिला। इसका मतलब क्या कि तुम नंबरिंग यहां से करो या यहां से करो, हर बार वो कार्बन जिससे कि जुड़ा हुआ है अल्काइल ग्रुप उसको 2 ही नंबर मिल रहा है। तो आप इन दोनों में से किसी को भी एक सही मतलब ले सकते हो। आप चाहो तो ये वाले सीक्वेंस को भी ले सकते हो, आप चाहो तो ये वाले सीक्वेंस को भी ले सकते हो, क्योंकि कोई डिफरेंस तो आ नहीं रहा। कुल मिलाकर के हम ये बोल सकते हैं कि अब इसका नाम क्या पड़ेगा। सबसे पहले अपन क्या लगाएंगे बेटा,
रूट वर्ड लगाएंगे। सबसे पहले अपन रूट वर्ड लगाएंगे। इस जो आपने लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन ली है उसमें कार्बन के कितने एटम्स हैं? 3 एटम्स हैं। तो 3 के लिए कौन सा रूट वर्ड इस्तेमाल होता है? प्रॉप। कौन सा इस्तेमाल होता है बेटा? प्रॉप। ठीक है। इसके बाद में सफिक्स क्या लगेगा? भाई तुमने सबसे पहले क्या करा? तुमने सबसे पहले लगाया रूट वर्ड, ठीक है ना? किसके बेसिस पे? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बेसिस पे। फिर तुम क्या लगाओगे? फिर तुम लगाओगे सफिक्स। क्या लगाओगे? सफिक्स। मुझे तुमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ली है कंपाउंड के मॉलिक्यूल में, उसमें कार्बन के 3 एटम्स है, तो उसके लिए तुमने रूट वर्ड क्या इस्तेमाल किया? प्रॉप। सबके बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, मतलब ये अल्केन है, तो सफिक्स क्या लगेगा? सफिक्स लगेगा एन। लेकिन बेटा ये नॉर्मल प्रोपेन तो नहीं है। भाई नॉर्मल प्रोपेन तो ऐसा दिखता है ना, नॉर्मल प्रोपेन तो वैसा दिखता है, लेकिन ये नॉर्मल प्रोपेन तो नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जुड़ा हुआ है अल्काइल ग्रुप। आप ये सोच रहे होंगे कि मैम हम इतनी मेहनत कर ही क्यों रहे हैं, कि इन नियमों को फॉलो करना पड़ रहा है कि सबसे पहले हम क्या लेंगे? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेंगे, फिर नंबरिंग करेंगे ऐसे कि जो अल्काइल है, जो फंक्शनल ग्रुप है, उससे जुड़ा हुआ कार्बन को सबसे छोटा नंबर मिले। मैम इतनी मेहनत करनी क्यों है? क्योंकि बेटा अगर तुम अपने नाम में ये नहीं बताओगे कि इसमें मिथाइल या अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो तुम्हारे नामकरण करने का मतलब क्या हुआ? किसी ने मुझसे नाम पूछा, मैंने बोला विभूति। अगर मैंने अपना सरनेम नहीं बताया या मैंने अपना प्रीफिक्स नहीं बताया तो फिर क्या मतलब है मेरे नाम का? आधे अधूरे ज्ञान का मतलब कुछ नहीं होता बेटा। तो तुम्हें यहां पर अपने नाम में, कंपाउंड के नाम में मेंशन करना पड़ेगा कि भैया ये जो प्रोपेन है ना, इसके साथ में मिथाइल अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो कैसे बताओगे? तो नाम के पीछे देखो रूट वर्ड हो चुका है, सफिक्स हो चुका है, क्या मिसिंग है? प्रीफिक्स मिसिंग है। भाई नाम के पहले प्रीफिक्स है ना, वो मिसिंग है, तो तुम वहां पर प्रीफिक्स लगा सकते हो। क्या? मिथाइल। क्या लगा सकते हो? मिथाइल। कौन सा मिथाइल? कौन से नंबर पे? अब देखो वही वाली बात है कि मैम कौन से नंबर पे जो है ना वो लगा हुआ है, तो आप बोल सकते हो यहां पे 2 मिथाइल प्रोपेन। आप बोलोगे कि मैम 2 मिथाइल प्रोपेन कैसे? अरे देखो ना, ये जो आपने नंबरिंग करी थी उसमें जो सेकेंड नंबर का कार्बन है उसी के साथ यहां पर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ था, तो यहां पर हमने प्रीफिक्स के तौर पे लगा दिया कि भैया सेकेंड कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है मिथाइल ग्रुप, तो 2 मिथाइल प्रोपेन। ये प्रोपेन बता रहा है कि आपकी जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है उसमें कार्बन के 3 एटम्स हैं, सबके बीच में जो है ना सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, ये बता रहा है एन सफिक्स, और सेकेंड कार्बन से जुड़ा हुआ है मिथाइल ग्रुप, तो ये बता दिया किसने? इस प्रीफिक्स ने। तो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, और एग्जांपल देख लेते हैं, आ जाओ। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है बेटा कि हमें ना नॉमेनक्लेचर के इस लेक्चर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना चाहिए। ठीक है, तो आज का ये लेक्चर जितने इसमें पॉसिबल हो पा रहे हैं बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनको अपन देखेंगे, और जो बचे हुए होंगे उनको अपन देख लेंगे अपने अगले लेक्चर में। ठीक है, अब यहां देखो, नेक्स्ट एक और का एग्जाम्पल मैं तुमको दे रही हूं। चलो, अब अपने पास ये है कंपाउंड, इसका अपन नाम करेंगे, नामकरण करेंगे, उसको अपन नाम देंगे। अब इसको देख करके तुम्हें लग रहा होगा कि मैम इसमें भी तो ब्रांचिंग है। बेटा मेरी बात को तुम लोग समझे थे कि नहीं समझे थे? अल्केन्स का तो यहां पर अपन ने मामला खत्म कर दिया था, फिर अपन आगे बढ़े थे कि कभी कभी क्या होता है, अल्केन में आकर के अल्काइल ग्रुप ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है, तो वो क्या होता है, ब्रांच्ड चेन बन जाती। तो फिर यहां से अपन ने क्या करा था, ब्रांच्ड चेन वाले अल्केन्स का नॉमेनक्लेचर सीखा था। अब यहां पर भी क्या है बेटा, ब्रांच्ड चेन आ गई, क्या नहीं आ गई? मैंने क्या बोला, ब्रांच का मतलब क्या है, जब कार्बन से, जैसे कि ये वाला कार्बन है, ठीक है, ये वाला कार्बन है, ये जुड़ा हुआ है अपने आगे एक कार्बन से, ये जुड़ा हुआ है अपने पीछे एक कार्बन से, 2 के अलावा जब ये किसी तीसरे कार्बन के साथ जाके जुड़ जाएगा बेटा, तब इसको अपन बोलेंगे कि हाँ इसके ऊपर क्या हुई है, ब्रांचिंग हुई है। जब एक कार्बन, मॉलिक्यूल की बात हो रही बेटा, जब किसी एक मॉलिक्यूल में एक कार्बन एटम 2 से ज्यादा कार्बन एटम्स के साथ जुड़ जाता है तो वो वहां पर उसकी ब्रांचिंग कहलाती है। ये जुड़ा हुआ है आगे एक कार्बन से, पीछे एक कार्बन से, 2 से ज्यादा, अब ये तीसरे कार्बन के साथ जाकर के जुड़ गया है, तो अब इसको अपन ब्रांच बोलेंगे, इसको बेटा अपन बोलेंगे ब्रांच। जरा मुझे ये बताना, क्या ये भी ब्रांच है? जैसे कि ये अपनी एक कार्बन 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 हो गया,
इस कार्बन एटम को भी मैंने दूसरे कार्बन एटम से जोड़ दिया, तो क्या ये भी ब्रांच होगी? नहीं बेटा, तार को तुम ऐसे पकड़ो, ठीक है, या तुम ऐसे बेंड या मतलब इसको ऐसे बेंड करके पकड़ो, रहेगा तो वो तार ही ना। भाई यहां पे मैंने क्या किया है, मैंने क्या बोला कि जब कोई मॉलिक्यूल में एक कार्बन का एटम दो से ज्यादा कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा हो, जब मॉलिक्यूल में चेन में एक कार्बन एटम दो से ज्यादा कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा हुआ हो, तब वो उसकी ब्रांचिंग होती है। यहां पर अगर तुम इस कार्बन को देखोगे बेटा, तो ये एक कार्बन एटम के साथ में जुड़ा हुआ है और ये दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो केवल दो ही कार्बन के साथ तो जुड़ा हुआ है, आगे पीछे बस मैंने क्या करा है, इस लंबी सी चेन को थोड़ा सा ऐसे बेंड कर दिया, तो तुमको लगा ये ब्रांच? नहीं, ब्रांच ये नहीं है। ब्रांच तभी होती है जब एक कार्बन दो से ज्यादा कार्बन के साथ जुड़े। यहां पर दो से ज्यादा का बेटा कोई सवाल नहीं आ रहा है, ठीक है, इस केस में। चलो, तो ये ब्रांचिंग नहीं है। हाँ जी, अब बताओ अपन इसका नाम कैसे रखेंगे। सबसे पहले तो तुम ये देखो कि जो ब्रांच लगी है उसमें कार्बन के कितने एटम्स हैं? एक ही एटम है। मतलब अल्काइल तो ये ग्रुप है, लेकिन कौन सा? मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है। तो कार्बन का एक ही एटम है, मतलब ये क्या है? मिथाइल है। ये क्या है बेटा? मिथाइल ग्रुप है। अब इसका नाम कैसे करेंगे? पहला नियम क्या बोलता है? पहला नियम बोलता है कि भैया लॉन्गेस्ट जो कार्बन की चेन है तुम वो पकड़ो, सबसे जो लंबी कार्बन की चेन है तुम वो पकड़ो। तो बेटा सबसे लंबी आज अपन देखते हैं। एक चेन तो ये पॉसिबल है ना? इसमें कितने एटम्स है कार्बन के? 1 2 3 4, ठीक है। दूसरी ये चेन पॉसिबल है, दूसरी ये वाली पॉसिबल है, ये वाली। इसमें कितने कार्बन के एटम्स हैं? 1 2 3 4, इसमें भी 4 ही हैं। और कोई पॉसिबल है क्या? आप बोलोगे कि मैम ये भी तो पॉसिबल है, ये वाली। इसमें देखो कितने एटम्स आ रहे हैं कार्बन के? 1 2 3। नहीं, लॉन्गेस्ट पॉसिबल मतलब लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन होनी चाहिए, ऐसी चेन जिसमें कार्बन के सबसे ज्यादा एटम्स हो। तो नीली और रेड वाले में तो फिर भी कार्बन के 4 एटम्स आ रहे हैं, ग्रीन वाले में केवल कार्बन के 3 एटम्स आ रहे हैं। इसका मतलब हम इसको चेन नहीं मानेंगे। तो या तो रेड वाली को मानो या ब्लू वाली को मानो। चलो अपन एक काम करते हैं, अपन ये जो ब्लू वाली है इसको मानते हैं अपनी लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की। कितने एटम्स है इसमें? 4 हैं। 4 के लिए रूट वर्ड क्या इस्तेमाल होता है? ब्यूट। सबके बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, तो सफिक्स क्या लगेगा? एन लगेगा। लेकिन यहीं पर हमारी कहानी खत्म नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अभी तो अल्काइल ग्रुप को जोड़ना रह गया है ना बेटा। आप बोलोगे कि मैम आपने तो इस वाले को जो है ना चेन में नहीं लिया। अरे तो क्या हुआ, ये जो आपने चेन ली है, ये जो आपने चेन ली है, इसमें जो ये वाला कार्बन एटम है बेटा, ये वाला, ये देखो ना, इस वाले कार्बन या मिथाइल के साथ ब्रांच से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? कंफ्यूज मत हो जाना कि मैम ब्रांच ये है या ये है। ब्रांच का मतलब तुम्हें समझ में आया कि जब एक कार्बन 2 से अधिक कार्बन से जुड़ता है तब जाकर के वो उसकी ब्रांचिंग कहलाती है, ठीक है। तो हमने लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन एटम्स की चेन ये वाली ली है, यानी कि उस हिसाब से जो ये वाला ग्रुप था ये अपनी मेन जो चेन है उसका हिस्सा बन चुका है। लेकिन फिर ये वाला कार्बन, जो ये वाला आप बोल सकते हो जो मिथाइल ग्रुप है, जो ये वाला बेटा मिथाइल ग्रुप है, ये क्या हो गया है? अब एक ब्रांच बन गया है। अगर तो हम रेड वाली चेन लेते, अगर हम ये रेड वाली बेटा चेन लेते, तो जो ये वाला मिथाइल था ये ब्रांच बन जाता। लेकिन हमने क्या करा? हमने ब्लू वाली ले ली चेन। तो उस लिहाज से क्या हुआ, जो ये वाला आप बोल सकते हो कि मिथाइल है, ये क्या बन गया है? ब्रांच बन गया है। तो कहीं ना कहीं तो बेटा मिथाइल ब्रांच में आ ही रहा है ना, या तो ये वाला आएगा या ये वाला आएगा, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कौन सी लॉन्गेस्ट चेन ली है, ठीक है। तो ये तो हमने लिख दिया, लेकिन ये इंफॉर्मेशन अभी अधूरी है। इसको पूरा करने के लिए क्या करेंगे? कौन से कार्बन के साथ अल्काइल या मिथाइल जुड़ा हुआ है हम वो भी मेंशन करेंगे। कैसे? तो नियम क्या बोलता है? नंबरिंग ऐसे करो कि अल्काइल के साथ जो कार्बन जुड़ा हुआ है उसको सबसे छोटा नंबर मिले, ठीक है। तो एक काम करते हैं, नंबरिंग अपन यहां से शुरू कर सकते हैं। इस कार्बन को अपन ने दिया नंबर 1, इसको दिया 2, इसको दिया 3, इसको दिया 4। तो अगर हमने ऐसे नंबरिंग करी तो ये कार्बन जिसके साथ में जुड़ा हुआ है मिथाइल, इसको मिला है नंबर 2, ठीक है। अब अपन दूसरे साइड से भी करके देखते हैं।
इसको मिला नंबर 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4। तो अगर हम नंबरिंग यहां से करते हैं तो वो कार्बन जिसके साथ में मिथाइल जुड़ा हुआ है उसको मिल रहा है नंबर 3। लेकिन नियम क्या बोलता है? छोटा नंबर मिलना चाहिए। इसका मतलब जो यहां से अपन ने नंबरिंग शुरू करिए बेटा, अपन उसी को सही मानेंगे। तो प्रीफिक्स अपन क्या लगा देंगे? 2 मिथाइल, क्योंकि सेकेंड कार्बन के साथ में मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। एक और एग्जांपल दूं, चलो आ जाओ यहां पे। हाँ जी, एक और एग्जांपल आपके सामने आ चुका है, ठीक है। ब्रांचिंग दिख रही है? ब्रांचिंग, सबसे पहले तो ये देखो कि मैम ब्रांचिंग है कि नहीं है। ब्रांचिंग की कंडीशन क्या होती है कि एक कार्बन जब 2 कार्बन से ज्यादा, एक कार्बन जब 2 से ज्यादा कार्बन के साथ क्या हो जाए? जुड़ जाए, तो ब्रांचिंग होती है। ये कार्बन केवल 1 से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन 2 से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन भी 2 से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये वाला कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है, मतलब कि 2 कार्बन से तो जुड़ा हुआ है, साथ ही साथ ये तीसरे कार्बन के साथ भी जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या? यहां पर ब्रांचिंग है। एक ये कार्बन, एक ये, और ये एक तीसरा, ठीक है। तो ब्रांचिंग तो है। आ जाओ, अब अपन क्या करेंगे? लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन ढूंढेंगे। कौन कौन सी बेटा यहां पर चेन बन सकती है? एक तो ये वाली चेन बन सकती है। इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स आ रहे हैं कार्बन के? 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर अपन ने इस चेन को लिया तो फिर ये क्या हो जाएगा बेटा? ये ब्रांच हो जाएगी, है ना। अगर हमने ये, भाई हमने सबसे पहले क्या देखा कि ब्रांच है कि नहीं है, इस मॉलिक्यूल में, इस कंपाउंड में ब्रांच है कि नहीं है। तो हमने देखा कि हाँ यार, इनमें से जो ये कार्बन है ये 2 से ज्यादा कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है, मतलब कि ब्रांचिंग तो है। अब हम क्या करेंगे? लॉन्गेस्ट चेन लेंगे कार्बन एटम्स की। पहली हमने चेन ये वाली ली, अगर हम चेन ये ले लेते हैं लॉन्गेस्ट वाली, तो ब्रांच जो है, मतलब इस मेन चेन तो ये हो गई, मेन चेन तो ये हो गई, और ये क्या हो जाएगी बेटा? ये हो जाएगी ब्रांच, ठीक है, ये हो जाएगी ब्रांच। तो ये मेन चेन हो जाएगी, ये मेन चेन हो जाएगी, और ये हो जाएगी ब्रांच, यदि हमने इस मेन चेन को लिया है तो। और कोई लंबी पॉसिबल चेन है क्या? देखते हैं। ये वाली बेटा चेन भी तो पॉसिबल है, ये वाली चेन कि कार्बन, अरे भैया, हाँ जी, कार्बन 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 कार्बन, नीचे आ जाओ, कार्बन कार्बन, भाई ये भी तो चेन पॉसिबल है। तो कार्बन 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 कार्बन, है ना। नहीं नहीं रुको, ये चेन पॉसिबल है कि कार्बन 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 कार्बन, ठीक है। अब अगर तुम ये ग्रीन वाली चेन लेते हो तो ब्रांच तुम्हारा ये आ जाएगा, और अगर तुम ये येलो वाली चेन लेते हो बेटा, इसमें भी तो कार्बन के कितने 6 ही एटम्स आ रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6। ग्रीन वाली में भी कार्बन के 6 एटम्स आ रहे थे, और येलो वाली में भी कार्बन के 6 ही एटम्स आ रहे हैं। अगर तुम ये येलो वाली चेन लेते हो बेटा, तो फिर ब्रांच ये बन जाएगी, ये दिख रही है, ये बन जाएगी ब्रांच। तो सबसे पहले हमने देखा कि ब्रांच बनी है या नहीं बनी है, फिर हमने लॉन्गेस्ट चेन ढूंढी। लॉन्गेस्ट चेन ढूंढने के बाद हमने देखा कि हाँ भाई ब्रांच बन कौन सी रही है। अब जैसे कि मान लो आप बोलोगे कि मैम ये जो येलो वाली है, हम इस चेन को लेते हैं, तो अगर आप ये येलो वाली चेन को लोगे बेटा, तो ये जो ना ये बन जाएगी क्या? इसकी ब्रांच, ठीक है। अब तुम देखो कि जो आपने लंबी चेन ली है, मेन ब्रांच जो आपने ली है येलो वाली, इसमें कार्बन के कितने आइटम्स हैं? 6 आइटम्स हैं। तो रूट वर्ड क्या लगेगा? हेक्स लगेगा। सब के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, तो एन लग जाएगा क्या? सफिक्स। लेकिन इतना करने से कहानी अभी खत्म नहीं हो जाएगी। क्यों? तुम्हें जो ब्रांच यहां पर लगी हुई है बेटा, वो भी तो नाम में मेंशन करना पड़ेगा ना। तो ब्रांच को मेंशन करने के लिए क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करने का नियम क्या बोलता है कि ऐसे करो कि जिस कार्बन के साथ में ब्रांच जुड़ी हुई है उसको सबसे छोटा नंबर मिले। तो आज एक काम करते हैं, नंबरिंग अपन यहां से शुरू करते हैं, ठीक है। ये काम करते हैं, चलो यहां से शुरू करते हैं। तो इस कार्बन को मेरा नंबर 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 और इसको 6, यानी कि वो कार्बन जिससे कि ब्रांच जुड़ी हुई है उसको मेरा नंबर 4, ठीक है। और कोई नंबरिंग पॉसिबल है क्या? हाँ, अपन यहां से कर सकते हैं।
इसको देंगे नंबर 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6। यानी कि अगर हम यहां से नंबरिंग बेटा शुरू करते हैं तो वो कार्बन जिसके साथ में जुड़ा हुआ है क्या ये ब्रांच, उसको मिल रहा है नंबर 3। हमको सबसे छोटा नंबर देना। इसका मतलब क्या, यहां से जो हमने नंबरिंग शुरू करी है वो बिल्कुल सही वाली है। तो अब अपन क्या करेंगे, 3 कार्बन पर ब्रांच है, कौन सी ब्रांच है, अल्काइल है, वो यहां पर लिखेंगे। अब सवाल ये उठता है कि मैम यहां पर कौन सा अल्काइल ग्रुप है, क्या यहां पर बेटा मिथाइल ग्रुप है? नहीं, मिथाइल में कार्बन का केवल एक ही एटम होता है। यहां पर देखो जो ब्रांच बन रही है बेटा, इस ब्रांच में कार्बन के 2 एटम्स हैं, यानी कि ये मिथाइल नहीं, ये अल्काइल कौन सा वाला है, ये इथाइल ग्रुप है। तो यहां पे अपन लिखेंगे 3 इथाइल हेक्सेन। क्या लिखेंगे मुन्नो, 3 इथाइल हेक्सेन। आई बात समझ में कि नहीं आई? कि सबसे पहले हमने लॉन्गेस्ट चेन, सबसे पहले हमने ब्रांच देखी, ब्रांच है कि नहीं। कैसे देखेंगे कि एक कार्बन का जो एटम है, कार्बन का जो एक एटम है वो 2 से ज्यादा जब कार्बन एटम्स के साथ में जुड़ जाता है तब जाकर के उसकी ब्रांच बनती है। फिर हमने लॉन्गेस्ट चेन ढूंढी, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढने के बाद हमने देखा कि हाँ भैया ब्रांच कौन सी बन रही है, ये बन रही है, ये बन रही है, वो हमने देख लिया। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर नंबरिंग शुरू करेंगे ऐसे कि जिससे ब्रांच जुड़ी हुई है कार्बन से उसको सबसे छोटा नंबर मिले। फिर रूट वर्ड लगा करके सफिक्स लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, जिस कार्बन के साथ जो भी ब्रांच जुड़ी हुई है, जो भी अल्काइल जुड़ा हुआ है, उस अल्काइल को लिखेंगे और वो कौन से कार्बन एटम के साथ में जुड़ा हुआ है अपन वो भी मेंशन करेंगे। तो 3 इथाइल हेक्सेन, ये हेक्सेन आपने बना दिया और उसका जो तीसरा नंबर का कार्बन एटम होगा, है ना, इस नाम का मतलब क्या है कि आपने बनाया क्या, हेक्सेन। 6 कार्बन एटम्स की आपने एक चेन बनाई है जिसके बीच में क्या है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स है, और जो इनमें से तीसरा कार्बन का एटम है उसके ऊपर ब्रांच लगी हुई है कौन सी, अल्काइल। कौन सा अल्काइल, इथाइल। ठीक है, चलो। तो बेटा कुछ इस तरीके से जो अल्काइल या जो ब्रांच चेन वाले जो अल्केन्स होते हैं उनका अपन नाम रखते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं बेटा, आ जाओ किसकी, अल्कीन्स की। अल्कीन्स की तो इनमें बेटा सफिक्स होता है इन, और बाकी रूट वर्ड तो आपको पता ही है डिपेंड करेगा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे। ठीक है, अब यहां देखो, इसका नाम बताओ क्या होगा। कार्बन के 2 एटम्स हैं तो रूट वर्ड क्या होगा, इथ। दोनों के बीच में क्या है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। अल्कीन का बेटा मतलब क्या होता है, एटलीस्ट मॉलिक्यूल में एक डबल बॉन्ड तो हो ही, तो क्या बोलेंगे उसको अपन, अल्कीन बोलेंगे। ठीक ना, और डबल बॉन्ड है तो सफिक्स क्या लगेगा, मतलब अल्कीन है, और अल्कीन के लिए सफिक्स क्या लगता है, इन। तो इथ प्लस इन क्या हो जाएगा, इथीन। तो ये अपना कंपाउंड का नाम क्या आ गया, इथीन। ठीक है, नेक्स्ट इसका नाम बताओ क्या होगा। रूट वर्ड सबसे पहले देखो, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 3 हैं, तो रूट वर्ड आएगा प्रोप। और क्योंकि इनके बीच में 3 में से 2 के बीच में डबल बॉन्ड है तो मतलब ये अल्कीन है, अल्कीन के लिए सफिक्स क्या लगाएंगे, इन। तो ये क्या बन जाएगा, प्रोप प्लस इन, प्रोपीन। ठीक है, नेक्स्ट इसका नाम बताओ क्या होगा। कार्बन के 4 एटम्स हैं तो रूट वर्ड क्या आएगा, ब्यूट। ठीक है, 4 में से 2 के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, मतलब ये अल्कीन है। अल्कीन के लिए क्या लगाएंगे, सफिक्स इन, तो ब्यूट प्लस इन, ये क्या बन जाएगा, ब्यूटीन। लेकिन क्या इतना लिख देने से कहानी खत्म हो जाएगी, नहीं। क्यों, IUPAC नेम है ना बेटा, पूरा बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा कि माना कि इस मॉलिक्यूल में कार्बन के 4 एटम्स हैं तो तुमने ब्यूट रूट वर्ड लगा दिया, 4 में से 2 के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है तो तुमने यहां पर इन सफिक्स लगा दिया। लेकिन एग्जैक्टली कौन से कार्बन एटम के पास डबल बॉन्ड है, कौन से कार्बन एटम के पास, ये तो तुमने बताया ही नहीं। कैसे बताओगे, नंबरिंग करेंगे। नियम क्या बोलता है कि नंबरिंग ऐसे करो कि फंक्शनल ग्रुप या जो भी तुम्हारा
एल्काइल ग्रुप है, जिस भी कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है उस कार्बन को सबसे छोटा नंबर मिले। तो आ जाओ अपन इसकी नंबरिंग शुरू करते हैं। नंबरिंग अपन यहां से शुरू कर सकते हैं। इसको अपन ने दिया नंबर 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4। तो अगर हम ये वाली नंबरिंग को देखें तो जो सेकेंड नंबर का कार्बन है उसके साथ क्या है, डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। ठीक है, उल्टा भी पॉसिबल है। अगर हम नंबरिंग यहां से शुरू करें 1, 2, 3 एंड 4, तो जो सेकेंड नंबर का कार्बन यहां से आ रहा है, यहां से जो सेकेंड नंबर का कार्बन है उसके साथ में क्या है, डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये कि नंबरिंग चाहे तुम यहां से शुरू करो या यहां से शुरू करो, हमेशा जो सेकेंड नंबर का कार्बन है बेटा उसी के पास डबल बॉन्ड आ रहा है। तो तुम यहां पे क्या लिख सकते हो, 2-ब्यूटीन, पूरा लिखेंगे 2-ब्यूटीन। 2-ब्यूटीन का मतलब क्या है ब्यूटीन तो है, कार्बन के 4 एटम्स हैं, 2 की डबल बॉन्ड है, लेकिन जो सेकेंड नंबर का कार्बन है उसके साथ में डबल बॉन्ड है, ये अपन ने 2-ब्यूटीन से बता दिया। या इसको लिखने का एक और तरीका होता है, ब्यूट-टू-ईन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो 2-ब्यूटीन लिख दो या ब्यूट-टू-ईन लिख दो। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आ जाओ। अब इसका नाम बताओ कैसे रखेंगे। सबसे पहले वो देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 है, 6 है। मतलब कि 6 के लिए रूट वर्ड क्या इस्तेमाल होगा बेटा, हेक्स। हेक्स, ठीक है। 6 में से 2 के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, इसका मतलब सफिक्स लगेगा ईन, क्योंकि ये अल्कीन है। ठीक है, लेकिन वही है कि एग्जैक्टली कौन से कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड है ये कैसे बताएंगे, नंबरिंग करके। तो नंबरिंग अपन यहां से भी कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं। अगर यहां से करेंगे तो इस कार्बन को जिससे कि डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है उसको कौन सा नंबर मिलेगा, आज देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो नंबर मिल रहा है यहां से इस कार्बन को कितना, 2। ठीक है, अब उल्टा करके देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर हम यहां से बेटा नंबरिंग करेंगे तो वो कार्बन जिसके साथ में डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है उसको 4 नंबर मिल रहा है। 2 और 4, छोटा नंबर कौन सा है, 2। इसका मतलब जो ये वाली जो आपने नंबरिंग करी है ये सही है। तो यहां तक क्या लिखोगे, 2-हेक्सीन, यानी कि जो आपके 6 कार्बन एटम्स की चेन है, इस नाम का मतलब क्या है कि जो आपके 6 कार्बन एटम्स की चेन है उसमें से जो सेकेंड पोजीशन पे कार्बन है उसके साथ क्या है, डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। तो 2-हेक्सीन, या आप इसको और क्या लिख सकते हो, हेक्स-टू-ईन भी लिख सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट उस पर आते हैं किसके ऊपर, अल्काइंस के ऊपर। फटाफट, अल्काइंस, इनके लिए बेटा सफिक्स लगता है आइन। क्या लगता है, सिंपल आइन। ठीक है, बताओ क्या नाम होगा। कार्बन के 2 एटम्स, रूट वर्ड आ गया इथ, सफिक्स क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लग जाएगा, आइन। क्या बन जाएगा, इथाइन। एक और देख लो, बताओ क्या नाम पड़ेगा। कार्बन के 3 एटम्स हैं तो रूट वर्ड क्या हो जाएगा, प्रॉप। ट्रिपल बॉन्ड है 2 के बीच में तो क्या है, ये अल्काइन है, सफिक्स क्या लगेगा अल्काइन के लिए, आइन। तो नाम क्या पड़ जाएगा, प्रोपाइन। क्या पड़ जाएगा, प्रोपाइन। नेक्स्ट, अब बताओ क्या नाम आएगा। कार्बन के कितने आइटम्स है, 4, तो रूट वर्ड क्या आ जाएगा, ब्यूट। 2 की ट्रिपल बॉन्ड है, इसका मतलब अल्काइन है, सफिक्स क्या आएगा, आइन। तो कितना हो जाएगा, ब्यूटाइन। क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। इसको अपन 1-ब्यूटाइन बोल सकते हैं, क्योंकि अगर अपन ने यहां से नंबरिंग करी तो जो फर्स्ट नंबर का कार्बन एटम है उसी के साथ में बेटा ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, तो इसको अपन 1-ब्यूटाइन भी लिख सकते हैं या ब्यूट-1-आइन भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1-ब्यूटाइन या ब्यूट-1-आइन भी लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल, अब बताओ इसका नाम क्या होगा। कितने एटम्स है कार्बन के, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 के लिए रूट वर्ड क्या इस्तेमाल होता है, हेक्स। 6 में से 2 के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब ये अल्काइन है। अल्काइन के लिए सफिक्स क्या लगेगा, आइन। तो हेक्स प्लस आइन, हेक्साइन।
लेकिन एग्जैक्टली कौन से कार्बन के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड है कैसे बताएंगे? नंबरिंग करके। नंबरिंग आप यहां से भी कर सकते हो, यहां से भी कर सकते हो। यहां से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, सेकेंड कार्बन के मतलब वो कार्बन जिसके ऊपर ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है वो, उसके ऊपर नंबर कितना आया? 2 आया। अगर अपन ने यहां से नंबरिंग शुरू करी तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि वो कार्बन जिससे कि नहीं हुआ क्यों नहीं, 1 2 3 4 5 6, अगर अपन ने यहां से नंबरिंग करी तो वो कार्बन जिसके जो कि ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है उसको कितना नंबर मिलेगा? 4 मिलेगा। यहां से करेंगे तो नंबर 2 मिलेगा, यहां से करेंगे तो नंबर 4 मिलेगा। 2 और 4 में कौन जुड़ा नंबर? 2, यानी कि जो ये वाली नंबरिंग है आप उसको सही मानोगे। तो यहां पर क्या लिख सकते हो? 2 हेक्साइन या फिर हेक्स 2 आइन कि 6 कार्बन एटम्स की चेन है, 2 के बीच में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है। कौन सा? जो सेकेंड नंबर का कार्बन है वो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो हेक्स 2 आइन या 2 हेक्साइन। ठीक है, तो बेटा ये तो अभी तक कहानी हुई किसकी? हाइड्रोकार्बन्स की, यानी कि अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस की। आगे की जो कहानी है वो अपन लेकेंगे कहां? अगले लेक्चर में। ठीक है, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है ज्यादा जल्दबाजी नहीं बचाएंगे। लेक्चर को शॉर्ट एंड स्वीट रखते हुए इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। आज जो मैंने आपको नॉमेनक्लेचर बताए हैं अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस के, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। तो बेटा इस लेक्चर के लिए इतना ही। अब अपन मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में फिर हम हेलो एल्केन्स, अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इन सबको अपन निपटा देंगे। तो मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग विद अड्डा 24/7 फाउंडेशन चैनल। बाय बाय, सी यू सून।